Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते. ओके हो सकता है कि ये आपके पार्टनर जो है ये बातें जो हैं वो हो सकता है दिल में दबाए रखते हैं, या फिर हो सकता है कि एक्सप्रेस करते टाइम डर जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस अभी आपके लाइफ में ऐसे चल रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं अभी बताने के लिए हो सकता है वो सही नहीं समझ रहे हैं. वो समझ रहे हैं कि थोड़ा टाइम जाने दो फिर ये सारी चीज़ें बताऊंगा, या फिर कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको ये चीज़ें कह नहीं पा रहे. हो सकता है गिल्ट है, चीटिंग का अगर हो, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कुछ चीज़ें हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको कहना चाहता है, आपको बताना चाहता है, पर कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें ये चीज़ें आपको बताने से रोक रहे हैं. ओके तो हम आपके पार्टनर जो है उनके सबकॉन्शियस में डाइव करने वाले हैं. आज हम देखने वाले हैं कि क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं. ये वीडियो जो है ये दो पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने. ब्लैक स्टोन आप चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 ब्लैक स्टोन, या फिर पाइल नंबर 2 ब्लू स्टोन. जो भी आपको सबसे ज़्यादा कॉल आउट कर रहा है वो स्टोन आप चूज़ कर सकते हैं आपके पार्टनर के लिए. और हम देखने वाले हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं आपको, पर कतराते हैं, डरते हैं, कह नहीं पाते हैं मौके पे. ओके ये थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो जाए वीडियो, पाइल्स जो है थोड़े से लंबे हो जाए, बट मैं डीप डाइव करना चाहती हूँ, बहुत डीप में जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इनके. साथ ही ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के लिए ही होगा. अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप है और आपका रियूनियन नहीं होने वाला है, ऐसा कहीं ना कहीं आप इस इंसान से आप खफा हैं, गुस्सा हैं और आप नहीं चाहते हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. ओके ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली अभी तक एक दूसरे से कनेक्शन फील करते हैं, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से उनमें सेपरेशन आ गया है, थर्ड पार्टी हो सकता है आ गई है, या फिर हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं एक साथ रह पा रहे हैं. उन लोगों के लिए ये वीडियो है. ओके बाकी के लोग भी ये वीडियो डेफिनेटली देख सकते हैं. एंड आई विल सजेस्ट यू कि अच्छा सा एक कप ऑफ कॉफ़ी टी ले लीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ा डीप में जाने वाले हैं हम, थोड़े ज़्यादा इमोशंस देखने वाले हैं. सो थोड़ा लंबा हो सकता है. आई एम रियली सॉरी. काफ़ी लोगों को शॉर्ट वीडियोस पसंद है. काफ़ी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर मैं शॉर्ट बनाऊं तो बताते हैं कि यार लंबी बनाओ वीडियो, थोड़ा ज़्यादा बताओ, और अगर को ज़्यादा लंबा बना देती हूँ तो फिर लोग कहते हैं कि यार छोटा बनाओ, ऑन पॉइंट बात किया करो. सो अगर आपको लंबा नहीं देखना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. ओके ये लंबा होने वाला है. ओके लेट्स स्टार्ट. 2 पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने, ब्लैक स्टोन, ब्लू स्टोन, कोई एक चूज़ कीजिए एंड स्टिक विद इट. ओके टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड अगेन एज ऑलवेज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं. एंड साथ ही आई बटन में सेकंड चैनल का लिंक दे रखा है, जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. शो मी योर लव. 30,000 सब्सक्राइबर्स, एक्चुअली 31,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए. नेक्स्ट गोल 50,000 रहेगा गाइस, तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया था. आज मैंने ऑलरेडी ओरेकल्स निकाल के रखे हैं, टैरो में आप लोगों के सामने शफल करूँगी. ओके ब्लैक स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए पहले देखते हैं ओरेकल की तरफ से क्या है. हेल्थ. डेफिनेटली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो. हेल्थ के काफ़ी आप निगलेक्ट कर रहे हैं अपने हेल्थ को, आप ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने हेल्थ पे. सो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, आप अगर कुछ चल रहे हैं और आपके पार्टनर इस बारे में जानते हैं तो वो कंसर्न्ड फील कर रहे हैं इस वक्त में. ये फील कर रहे हैं कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ के बारे में सोचो, और आप जो निगलेक्ट किए जा रहे हैं अपने हेल्थ को वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा. वो कहना चाहते हैं आपको कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने हेल्थ का फ़िक्र करो अपनी. फॉरगिव का भी कार्ड आया है. सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पायल दिखाई देता है कि आप हो सकता है इस सर्कमस्टेंसेस में आप अलग हुए हैं, कि आप एक दूसरे से माफ़ी, कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर जो है माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं सॉरी. ओके एक सॉरी वाला फीलिंग मुझे दिखाई देता है उनके दिल में. सॉरी कहना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, पर किसी चीज़ की वजह से नहीं मांग पा रहे हैं. ये भी देखते हैं. ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, कंडीशनिंग है एंड स्ट्रेस है. स्ट्रेस जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोक रहा है.
उन्हें डेफिनेटली पीछे खींच रहा है स्ट्रेस, काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं आपको, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने कि एग्जैक्टली किस तरह का स्ट्रेस है, क्या चल रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे बड़े स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, कुछ अपने ही लोग हैं इनके आसपास से दिखाई देता है फॉर श्योर कि इनको स्ट्रेस दे रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, इस स्ट्रेस को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं ये कि स्ट्रेस में काफ़ी हूँ मैं मुझे हेल्प की ज़रूरत है। बट वो डायरेक्टली आपसे हेल्प नहीं मांगना चाहते, वो खुद इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। और इस वक्त में वो हो सकता है इसीलिए इन्होंने रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर होने का डिसीजन लिया है, क्योंकि नहीं झेल पा रहे हैं, नहीं सारी चीज़ें एक साथ कर पा रहे हैं। बस फील करते हैं कभी कभी कि तोड़कर छोड़कर सारा सब कुछ निकल जाऊं, अभी के अभी निकल जाऊं, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाऊं, इन सारी चीज़ों से बस हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ब्रेक करना चाहता हूँ मैं, सब तोड़ ताड़ कर छोड़ छाड़ कर निकल जाना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं फीलिंग इनके दिल में अभी चल रही है, क्योंकि काफ़ी डिप्रेस्ड, बर्डन्ड दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस इस इंसान के लाइफ में है, दिमाग में है, काफ़ी सारा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। कंडीशनिंग, साथ ही इनके दिमाग में ये भी चलता है गाइस कि अगर रिलेशनशिप में रखना चाहूँ तो रिलेशनशिप से मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। और अगर ये कंडीशंस ये रखते हैं कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप, मुझे वैसा रिलेशनशिप चाहिए। रिलेशनशिप जो होता है वो कोई प्लानिंग से नहीं किया जाता, वो हो जाता है। ओके, आप जिस तरह से हो उसको ये इंसान काफ़ी हद तक बदलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं इन्होंने ये गलती की थी कि वो बदलना चाहते थे आपको, ये कहते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा ही करो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। पर ये कंडीशंस उन्होंने काफ़ी सारे रखे थे, और ये कंडीशंस इनके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई देते हैं कि वो चाहते हैं कि आपके ऊपर थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल रहे, आप उनकी बातें सुनो, आप उनकी बातें मानो। कि ये कहीं ना कहीं अभी तक इनके दिल में ये चीज़ दिखाई देती है। ये कहना चाहते हैं कि मुझे रिलेशनशिप जो है वो कुछ इस तरह का चाहिए, कि इस तरह इन द सेंस ये नहीं है, देखो डोमिनेंस का कार्ड नहीं आया है, यानी कि डोमिनेट नहीं करना चाहते हैं आपको, पर उनको कहीं ना कहीं एक ये दिमाग में चलता है इनके कि मैं जो हूँ मुझे ज़्यादा पता है, और मेरे पार्टनर जो है वो भोले से हैं, इनको कोई भी फंसा के चीट करके निकल जाएगा। तो इसलिए वो ऑन गार्ड हमेशा रहते हैं, और इसलिए आप पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा थोपते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ। ओके, सो कहीं ना कहीं कंडीशंस रखते हैं आपके सामने, ये दिखाई दे रहा है। और अभी इनके दिमाग में भी यही चीज़ चल रही है, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं डेफिनेटली, पर यही चीज़ कहीं ना कहीं चल रही है इनके दिमाग में कि कहीं ये तो नहीं कर रहे होंगे, कहीं वो तो नहीं कर रहे होंगे। तो कंडीशंस जो इन्होंने डाली रखी थी उसके बारे में अभी तक सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने अगर कहा होगा कि उस इंसान को ब्लॉक कर दो, उससे बातें मत करो, और अभी आप सेपरेशंस में हैं, तो ये इंसान जो है ये ऐसा बंदा है कि ये सोचते हैं अभी कि अभी तो हमारा सेपरेशन हो गया, तो कहीं उन्होंने बातें तो उससे अनब्लॉक करके शुरू नहीं कर दी होंगी वापस। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। साथ ही मेको और कार्ड्स की तरफ से आई कांट गेट वॉट आई वॉन्ट, नो मैटर वॉट आई डू और से। अगेन यही दिखाई देता है इनका कि ये बहुत ज़्यादा अपनी तरह से चीज़ें करना चाहते हैं, तो ये हमेशा जो है डिसअपॉइंटमेंट ही इनकी ज़िंदगी में उनको मिलता है। क्योंकि गाइज कोई ऐसे नहीं रह सकता ना, कोई ऐसे ये जैसा चाहते हैं वैसे नहीं रह सकता। तो ये अभी भी इनके दिमाग में यही चल रहा है। इनके दिमाग में एक्चुअली ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कितना भी करूँ, कितनी भी कोशिश करूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके बारे में किसी को फिक्र ही नहीं पड़ी है। ओके, इनको लग रहा है, अकेले से फील हो रहा है अभी इनको लग रहा है कि मैं कुछ भी करूं, कितना भी सैक्रिफाइसेस करूं, कितना भी मैं प्रॉब्लम्स में हूं, कितना भी मेरी इस लाइफ में स्ट्रेस है, पर मेरा कोई सुनता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके साथ सारी बातें शेयर करते थे, आपको अपना काफ़ी मानते थे, और अभी इनकी लाइफ में इन्होंने, क्योंकि सेपरेशन चल रहा है, तो ये शेयर नहीं कर पाते हैं, ये बता नहीं पाते किसी और को। और अगर कोई बताते भी हैं तो आप जिस तरह से सुनते थे इनकी बातें,
जिस तरह से आप समझते थे, जिस तरह से आप सपोर्ट दिखाते थे, वैसे कोई इनको नहीं दिखा रहा अभी इस वक्त में। तो ये आपको याद करके ये कहना चाहते हैं कि मुझे इतना सपोर्ट इतना कभी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है मुझे अपनी ज़िंदगी में, ये अभी ये कहना चाहते हैं। ओके, साथ ही है इफ़ आई डोंट हैव द अपर हैंड इन अ रिलेशनशिप आई कैन गेट हर्ट। जैसे मैं कह रही थी, कंडीशनिंग, इनको चाहिए होता है कि कंट्रोल थोड़ा इनके हाथ में रहे। ओके, ये आप जो है थोड़ा सा इनके कंट्रोल में रहे, कंडीशंस ये जो डाले वो मान के आप चले। तो इनको अभी भी ये कहीं ना कहीं दिमाग में लग रहा है कि मैं अगर रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में ना लूँ, अगर मैं जो हूँ वो डोमिनेंट नहीं कहूँगी मैं, पर मेरी बातें अगर मेरे पार्टनर ना माने तो मेरे पार्टनर और मैं हर्ट हो सकते हैं इन द फ्यूचर। ये कहीं ना कहीं अभी भी ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ मैं हर्ट हो जाऊँगा और या फिर हर्ट हो जाऊँगी और फिर उसके रिलेशनशिप पे भी असर पड़ेगा। तो ये सोचते हैं कि हर्ट नहीं होना, इसलिए वो कुछ भी करने से आपको रोकते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि आप इजीली हर्ट हो जाएंगे। ये सोचते हैं अगर मैं अपना कंट्रोल रिलेशनशिप का छोड़ दूं तो फिर आप जो है वो बहक जाओगे, बिखर जाओगे, ओके, छोड़कर कहीं ना कहीं चले जाओगे। तो सिंपली ये सोचते हैं, इस वक्त में ये सोच रहे हैं कि अभी मेरा अपर हैंड रिलेशनशिप में नहीं है, मेरा कोई नहीं सुन रहा है, ओके, मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, मेरा तो कोई नहीं सुनता। तो ये कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ये आपको छोटी छोटी हिंट्स भी देते होंगे कि ये स्टेटस डाल देना, डिप्रेसिव वाला, या फिर ये कुछ लोग होंगे जो बहुत एक्सप्रेस करते हैं, स्टेटस डालते हैं डिप्रेस वाला, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा रिलेशनशिप ख़राब है वगैरह। तो ये इंसान जो है स्ट्रेस में है और स्ट्रेस के थ्रू ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, एक्सप्रेशंस इनके जो है गलत पड़ रहे हैं। ओके, टैरो की तरफ से देखते हैं क्या है। ये इंसान दिल ही दिल में आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि फॉरगिव का कार्ड आया है। तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं कि जो भी गलती मेरी हुई है, जो कंडीशनिंग्स मैंने रखे थे मेरी स्ट्रेस की वजह से, और अभी कंट्रोल नहीं रह रहा मेरी लाइफ में, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, और इस चीज़ की वजह से जो है सेपरेशन हम दोनों की ज़िंदगी में आया है। और मैंने हो सकता है कि इन्होंने आपको काफ़ी कुछ कहा हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, तो इसके लिए वो सॉरी भी कहना चाहते हैं, वो माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, पर कहते नहीं हैं, ओके, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, भले ही जो भी रीज़न है उनका, जो भी चल रहा है उस लाइफ में, पर स्ट्रेस है, इसकी वजह से अंदर से कुछ और ही सोचते हैं और बाहर से कुछ और ही दिखाते हैं। ये कहीं ना कहीं इस फाइल का दिखाई देता है। निकल आना चाहते हैं डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से, श्योरली निकल आना चाहते हैं, पर निकल आने के लिए भी इनको स्ट्रेस नहीं दे रहा है। निकल आने के लिए भी, निकल आने में भी इन्हें दिक्कतें काफ़ी सारी हो रही हैं। एक मिनट, कार्ड गिर गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये देखते हैं और क्या आता है। ये बंच है जो गिरना चाहता है। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं, अगर कुछ और ज़रूरत पड़े तो हम निकाल लेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेफिनेटली दिखाई देता है कि किसी बड़े प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं इनके लाइफ में सबके साथ। तो ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त में जो है मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए मैं निकल आया हूँ उस पार्ट से। अभी फ़िलहाल के लिए डेफिनेटली ये स्क्रीम आउट हो रहे हैं, ये सारे कार्ड्स जो दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि मैं स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं
और इन प्रॉब्लम्स में तुम्हें घसीटना नहीं चाहता हूँ। सारी चीज़ें जो है मैं झगड़ ही रहा हूँ सबसे, ये स्ट्रेस की वजह से डिसीजंस गलत पड़ रहे हैं, मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ फाइट्स ही हो रहे हैं। तो इस सब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस सब में आओ। बर्डन, जैसे मैं कह रही थी, काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें झेले जा रहे हैं और लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे पे, मेरा कुछ और ही चल रहा है। लाइफ जो है ऑफ ट्रैक हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मैं कंफ्यूज्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया हूं, मैं डिप्रेस्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया हूं, बर्डनड काफ़ी ज़्यादा हो गया हूं। और इस बर्डन में मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें मैं कुछ बोल दूं, तुम्हें कुछ हर्ट कर दूं, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें साइड में कर दिया। ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस वक्त में मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो बैटल्स है उसमें तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो, उसमें तुम फंस जाओ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फाइट्स में तुम पड़ो, मेरे फाइट्स की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो। तो क्योंकि ये हर्ट नहीं करना चाहते और ख़ुद भी हर्ट नहीं होना चाहते, तो अभी जो है सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये इंसान उठाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अभी ये ज़िंदगी की जो बैटल्स है, जो स्ट्रेस चल रहा हुआ है, वो मैं खुद झेल लूँ, मैं खुद अपना इससे बाहर निकल आऊँ, फिर मैं तुमसे डील कर दूंगा। अभी इसका और एक चीज़ भी हो सकती है कि आप दोनों की इतनी सारे झगड़े हो रहे थे, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, हो सकता है कि आप बिना बात के नहीं कहूँगी मैं, बट समवेयर छोटी छोटी बात पे झगड़े हुआ करते थे, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और वो कहना चाहते कि काफ़ी सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही है मेरी ज़िंदगी में अभी, तो ये फाइट, ये निगेटिविटी, इससे मुझे दूर निकलना था और इसलिए मैं निकल आया हूँ। तो मुझे जब रिलेशनशिप में वापस अगर ये आएंगे, आपकी ज़िंदगी में जब वापस आएंगे ये, तो ध्यान रखिएगा कि आप ये फाइट्स कंटिन्यू ना करें, छोटी छोटी बातों को जो है उधर ही दफना दीजिए, ज़्यादा आगे मत लेकर जाइए। ओके, डेफिनेटली ये भी दिखाई देता है कि इनकी ज़िंदगी में ये चेंज चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आप अभी मेरी ज़िंदगी में बिना रहे भी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हो, मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, बिना रहे भी मेरी ज़िंदगी में। एनर्जेटिकली हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्टेशन या फिर कुछ कर रहे हैं इनको हेल्प करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम बिना बात के, बिना इंटरफेयर किए भी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हो, मेरे साथ रह रहे हो। और अभी मैं इस सिचुएशन से निकल आना चाहता हूँ, निकल आना चाहते हैं हम, जो भी है पीछे छोड़ना चाहते हैं हम, और उसके लिए मैं मेहनत करना शुरू कर दिया है। और एक दिन ये डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों से निकल कर जीतना चाहता हूँ। और तुम जो मुझे हेल्प कर रहे हो वो मैं फ़ील कर सकता हूँ, ये कहना चाहते हैं, वो फ़ील कर रहे हैं ये चीज़ें। ओके, वो डेफिनेटली फ़ील कर रहे हैं, वो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं इन सारी नेगेटिविटी को बाहर करने के लिए। अब ये डेफिनेटली चेंज चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और नए सरप्राइजेस लाना चाहते हैं, नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ओके, प्यार करते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली कहना चाहते हैं आपसे कि तुम्हारे साथ मेरा जितना डिवाइन कनेक्शन था, जितना अच्छा कनेक्शन था, डेफिनेटली मेरा किसी और के साथ हो ही नहीं सकता है। डेफिनेटली मेरा किसी और के साथ इतना डीप कनेक्शन मेरा कभी बन ही नहीं पाएगा। ये एक फीलिंग है उनके दिल में, और ये वो कहना चाहते हैं, वो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस जो है, डिफ़िकल्टीज़ जो है इनकी लाइफ में, ये पकड़े रखती है उन्हें एक्सप्रेस करने नहीं देती, बाहर निकालने नहीं देती सारी चीज़ें। ओके, ये भी दिखाई देता है इनके दिल में जो है बैलेंस की कमी है। ओके, मटेरियल चीज़ों के पीछे काफ़ी दौड़ रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि ये वक्त जो है मुझे कमाना है, पैसे मुझे फिक्स करने हैं, यही तो चल रहा है इनके दिमाग में गाइस, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, और उसमें मैं अपने आप को खो रहा हूँ, अपने आप को लूज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं डिसीजंस मेरे गलत पड़ रहे हैं, अलाइनमेंट मेरी निकल जा रही है, बैलेंस मेरी ज़िंदगी से निकल जा रहा है। और ये यही कहना चाह रहे हैं कि अभी इस वक्त में मैं बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, अभी एक चीज़ पे मैं कम्प्लीटली फोकस नहीं रख सकता हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, और इस वजह से रिलेशनशिप जो है वो आउट ऑफ द ट्रैक हो रहा है, और रिलेशनशिप पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त में, ये कहना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली इनके दिल में ये भी एक चीज़ है कि आप उनकी दुनिया हो, ये कहीं ना कहीं मुझे फील होता है ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन होगा।
ओके कहीं ये फील करें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं इन द ग्राफ। ये इंसान बात करना चाहता है, ये इंसान आगे आकर बोलना चाहता है, पर चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में काफ़ी सारी हैं और रोक रही है उनको बात करने से। ओके हो सकता है कि ये इंसान जो है अपने लेसन सीख रहा है अपनी ज़िंदगी में। ओके गिर पड़ के ही सीखने हैं लेसन्स, सो वो कहीं ना कहीं गिर पड़ के अभी ज़िंदगी में सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। और ये आपका उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जानता है कि यही वापस आना है, आपके पास ही वापस आना है, ये जानते हैं ये। ओके आप ही उनको सपोर्ट कर पाएंगे, आप ही उनको अगर सिचुएशन से बाहर निकालना भी नहीं, पर एटलीस्ट जो सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल मिल सकता है वो आपकी तरफ से ही इनको मिल सकता है, इनको पता है। ओके पर ये कहीं ना कहीं अभी इस वक्त में ट्रायल और एरर चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, किस तरह से करूँ, ये ट्रायल एंड एरर चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। ये डेफिनेटली इनका सबकॉन्शियस जानता है, सबकॉन्शियस की तरफ से आपके लिए मैसेज भी है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो, जो भी मैं करूँ मुझे तुम्हारे पास लौट आना है, ये मुझे पता है। ओके तो ये डेफिनेटली इनकी तरफ से फीलिंग है। बेसिकली अगर वाइंड अप करते वक्त मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आप लोगों को कि ये इंसान माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ये स्ट्रेस में भी है, खुद से पहल भी ये इंसान नहीं कर रहे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, काफ़ी झोल झपाटे चल रहे हैं ज़िंदगी में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। पर ये इंसान अभी तक आपको भूले नहीं है, अभी तक आपको क्लोज़ रखे हुए हैं अपने दिल से। वो केमिस्ट्री, वो जो वक्त आपने एक साथ बिताया था, वो जो कनेक्शन है आप दोनों का, वो नहीं भूले हैं। आपकी तरफ वो बहुत बार सोचते हैं कि बात करूं इनसे, कम्युनिकेट करूं, एक्सप्रेस करूं चीज़ें, पर अंदर दबाए रखते हैं, अंदर ही दिल में सारी चीज़ें रख देते हैं, क्योंकि फोकस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइफ में। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। अगर थर्ड पार्टी भी है तो वहाँ पे भी आधा फोकस चला जा रहा है। पर डेफिनेटली ये बंदा जो है, आपके पार्टनर जिसके बारे में आपने सवाल पूछा था, आपके अल्टीमेट कनेक्शन है। और डेफिनेटली ये समवेयर सोचते भी हैं कि बात करूं मैं, एक्सप्रेस करूं ये सारी चीज़ें, पर डेफिनेटली दिल ही दिल में ये पहचानते हैं कि आप जैसा कनेक्शन इनका कभी किसी और के साथ नहीं हो सकता। एंड आप जो है अल्टीमेट है, घूम फिर के आपके पास ही आना है, ये खुद भी जानते हैं। ओके सो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, आप ऐसे रीडिंग्स और देखना चाहते हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। हाय गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था ब्लू स्टोन, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, क्योंकि ये मेरा क्यूट डेक है, ये मेरा फेवरेट डेक है, अडोरेबल डेक है। सो आपने ये चूज़ किया है, सो डेफिनेटली आपका कनेक्शन जो है वो बहुत प्यारा है, क्यूट है। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हर कनेक्शन में होते हैं, पर आपका कनेक्शन काफ़ी क्यूट है, काफ़ी स्वीट है, नज़र लग जाए ऐसा स्वीट है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ओरेकल कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, टैरो में आप लोगों के सामने शफल करूँगी। ओके, ट्रूथ, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं पर नहीं कह पाते हैं। ट्रूथ सबसे पहले कार्ड आया है, ट्रूथ आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जो है मजाक में, या हो सकता है या फिर कुछ छुपाने के लिए हो सकता है, काफ़ी सारे झूठ बोले इस इंसान ने आपसे। ओके, झूठ काफ़ी बोला हुआ है, ये दिखाई देता है। बट डेफिनेटली ये मन ही मन में भी सोचते हैं कि एक बार मैं सच्चाई बता के सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, मैं बस क्लियर कर दूं सारी चीज़ें, अभी और झूठ नहीं बोला जाता, अभी और नहीं छुपाया जाता, तो मुझे सच बताना है। और कभी कभी इनका दिमाग और दिल ये कहता है इनको कि यार तू फ़ोन कर और बता सच जो भी है। ओके, तो ये डेफिनेटली फील करते हैं ये कि सच बताना है। अभी ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो पता नहीं आपका स्पेसिफिक सच क्या है, पर आपको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आईज। ओके, सो ये इंसान जो है ये सीक्रेटली आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जैसे भी आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस फेक आईडी वगैरह बना के सब देखते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो क्या, या फिर आप किससे बात करते हो, कितना टाइम ऑनलाइन रहते हो,
आपके साथ कौन कौन ऑनलाइन रहता है, तो ये फिगर आउट करते रहते हैं। ओके, ये देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये डेफिनेटली इनका सबसे बड़ा कंसर्न है फ़िलहाल में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इनके बिना खुश हो क्या या फिर रो रहे हो क्या, आपके स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें इनको मैटर करती है। ये डेफिनेटली देखते हैं ये। ओके, और फिर आया है आपके लिए फ्रेंडलीनेस। सो ये इंसान का सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई देती है वो हो सकता है कि अभी रिलेशनशिप के बारे में नहीं, एटलीस्ट हम दोस्त रहें, ये सोचते हैं। ये दोस्त तो रहना ही चाहिए हम लोगों को, ताकि इनको ये एक्चुअली मोटिव इनका ये है कि दोस्त रहेंगे एटलीस्ट, तो इनको खबर मिलती रहेगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये खबर रखना चाहते हैं। ये तो दोस्त बन के एटलीस्ट रहते हैं। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं कि इस हिसाब से मैं अप्रोच करूँ, आपको इस हिसाब से ये अप्रोच करना चाहते हैं कि यार चलो दोस्ती तो रखते हैं, रिलेशनशिप नहीं तो दोस्ती तो रखते हैं एटलीस्ट। कंप्लीशन का कार्ड है एंड देन गाइडेंस है। ओके, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा क्यूट डेक है ये मेरा, तो क्यूट वाले ही कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, वेरी रेजोनेटिंग। आपके बिना ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पज़ल है और उसमें से एक चीज़ जो है निकाल ली है, तो पूरा पज़ल जो है हिल गया है, पूरा एम्प्टीनेस हो गया है। ओके, सो आप ये आपको कहना चाहते हैं कि आप नहीं हो मेरी लाइफ में, पर लाइफ ऐसे बिखरी बिखरी सी लग रही है, इनकम्प्लीट सी लग रही है। आप जो थे मेरे दिल का टुकड़ा थे मेरे। ओके, और उस चीज़ की वजह से अभी आप नहीं हैं, तो मुझे इम्बैलेंस्ड फील हो रहा है कि अकेले हैं, अकेले नहीं पर ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ कम है ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है शेयर करते थे, आप इनको काफ़ी ये अच्छा है, ये बुरा है करके गाइड करते थे, आप उनको इमोशनल सपोर्ट देते थे आप उनको। तो इस वक्त में क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो ये इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ कम है, कुछ कमी है ज़िंदगी में। ये डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते। ओके, ये बताना नहीं चाहते, इसलिए आपको शायद ये भी सोच रहे हैं कि दोस्त बन के रहना चाहिए एटलीस्ट। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर आपको जल्दी ही ये अप्रोच करे फ्रेंडशिप के हिसाब से कि यार रिलेशनशिप नहीं, एटलीस्ट फ्रेंडशिप रखते हैं। ओके, ये इस इंसान ने एक्चुअली हो सकता है कि इतने सारे झूठ बोले हैं आपसे कि रिलेशनशिप में आने से अभी ये डरते हैं, क्योंकि झूठ बोले तो कवर अप नहीं करना चाहते। एटलीस्ट फ्रेंड्स रहेंगे तो इनको जो है आपके ज़िंदगी की सारी खबरें मिलती रहेंगी। ओके, इसका और एक पर्सपेक्टिव और एक नज़रिए से अगर आप देखने जाए तो ये भी मीनिंग हो सकता है कि ये फ्रेंड्स जो हैं आपके, कॉमन फ्रेंड्स जो हैं, उनसे काफ़ी खबर लेते हैं आपकी। ओके, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड्स जो है उनको फ़ोन करने बोलते हैं कि उसको फ़ोन करके देख उसका क्या चल रहा है एंड ऑल। ओके, मैसेज जो है ये इनके दिल में ये दिखाई देता है, माई जॉब इज़ंट रियली माई ट्रू पैशन बट आई स्टे फॉर द सिक्योरिटी एंड द बेनिफिट्स। ओके, इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके जॉब से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, और उस चीज़ की वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए थे या फिर प्रॉब्लम्स आए हैं। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि मेरा अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल भी हो सकता है कि इस इंसान को, इस बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये अपनी जॉब की वजह से काफ़ी स्ट्रेस दिखाई देते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि जॉब मैं इसलिए कर रहा हूँ, या फिर ये वर्क या फिर बिज़नेस जो भी है उनका, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे खुशी नहीं दे रहा है वो, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी है, पैसे मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और वो चीज़ जो है हो सकता है उनका काफ़ी टाइम ले लेता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है, और उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कम वक्त मिलता है। करियर ओरिएंटेड हो सकता है काफ़ी हो गए हैं, या फिर पैसे कमाने के पीछे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पड़ गए हैं ये। ओके, और एक मैसेज जो है, इफ़ आई लोअर माई एक्सपेक्टेशंस आई एम लाइकली टू बी हैप्पियर सिंस आई एम लेस इंक्लाइंड टू गेट डिसअपॉइंटेड बाय फेलियर। हार से डरते हैं। ओके, रिलेशनशिप भी इन्होंने इसी हिसाब से किया था कि जीतना है, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लो रखते हैं हमेशा। ओके, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहा गया है कि एक्सपेक्टेशंस को जो है रिलीज़ करो, आउटकम से डिटैच्ड रहो। पर अगर आप पहले से ही अगर आपकी कैपेबिलिटी 10 रुपये कमाने की है और आप मांग ही अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार 7 रुपये मिल जाए तो काफ़ी है, और फिर आपको 8 रुपये मिल जाए और आप खुश हो जाओ, ये खुशी नहीं है, राइट? ये नुकसान ही है। 10 की कैपेबिलिटी थी आपकी, आपने 7 मांगे, आपको 8 मिल गए,
तो ये इंसान का कैलकुलेशन इस तरह का है कि ये मांगते ही सबसे पहले कम है, एक्सपेक्टेशन से सबसे पहले कम रखते हैं, और फिर बाद में इनको जब मिलता है, जो भी मिलता है उसमें वो खुशी मान लेते हैं। फिर ये इंसान, अगेन पैशन की कमी मुझे इस इंसान में दिखाई देती है। डिसअपॉइंटमेंट, हार से डरते हैं, डिसअपॉइंटमेंट से, हार से डरते हैं, और इसलिए ये रिस्क ही नहीं लेना चाहते। ये रिलेशनशिप में भी ये हिम्मत ही नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। टैरो की तरफ से देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। उप्स, ओके, ये ले लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके, ओके, 6 ऑफ कप्स, take a look at this, guys. How cute is this card? How cute is this card? Such a beautiful deck. This is my cute and adorable deck. Okay, इसको गिरना है, ले लेते हैं इसको। Seven of Pentacles. Okay. Okay, काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, ओके, और 2 देखते हैं अगर आ रहे हैं। इस इंसान के दिल में डेफिनेटली मनी काफ़ी चल रहा है, ये दिखाई देता है समहाउ कि मनी काफ़ी चल रहा है। प्यार भी है इसके दिमाग में, दिल में डेफिनेटली। पर रिलेशनशिप में आपकी जो प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है मनी समवेयर वाज द इशू। या तो ये कमाते ठीक से नहीं है, या फिर ये जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या फिर आपके जॉब की वजह से समवेयर मनी आई थिंक इज़ इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मनी की वजह से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये 2 कार्ड्स को गिरना है, देखते हैं। ओके, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एज आई वॉज सेइंग, पेंटिकल्स के काफ़ी कार्ड्स हैं, सो कहीं ना कहीं मनी मुझे फोकस दिखाई दे रहा है इस इंसान का, कि मनी के बारे में काफ़ी सारा सोच है। सबसे पहले तो ये है कि ये बैलेंस नहीं कर पाते मनी को, तो हो सकता है रिलेशनशिप इस वक्त में नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि या फिर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मनी की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, टेंशन हो रहे हैं। अगर आपके कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहा हो इनके साथ, तो उसका प्रेशर लेके इन्होंने काफ़ी रखा हुआ है। ये दिखाई देता है कि पैसे आपके कैसे लौटाएं, पैसे आपके किस तरह से कुछ भी, या फिर इन्होंने आपसे पैसे लिए हो या फिर आपने इनसे पैसे लिए हो, तो उस पैसे के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। ओके, बुरी तरह से नहीं, क्योंकि काफ़ी कप कार्ड्स भी हैं, तो बुरी तरह से नहीं कि नहीं ये नहीं लौटाने या फिर ये कब लौटाएंगे, इस तरह से नहीं, पर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, बर्डन्ड फील कर रहे हैं उस चीज़ की वजह से। ओके, सोच रहे हैं उस चीज़ की वजह से, ये दिखाई देता है। श्योरली इनके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि कोई मनी प्रॉब्लम्स हो, कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनके चल रहे हों। ओके, तो उस तरह से भी चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, आप उनके साथ रहें, पैसे की तरह, पैसे से नहीं पर एटलीस्ट साथ रहें, साथ खड़े रहें। ओके, ये प्रॉब्लम्स वो शेयर करना चाहते हैं। ओके, शेयर करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज फॉर दैट एज वेल, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स भी ये भी कहता है कि काफ़ी इन्होंने चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं, और वो डिसीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपकी अगर हेल्प मिल जाए, आपका अगर सपोर्ट मिल जाए तो ठीक की जा सकती हैं। ओके, पर ये बताना नहीं चाहते, ये मुंह पर आपके बताना नहीं चाहते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, इनके आइडियाज़ जो हैं दिमाग में काफ़ी कम चल रहे हैं, दिमाग जो है सुन पड़ गया है, ये दिखाई देता है। इनको नए थॉट्स नहीं आ रहे, नए फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं। सो अगर ये नए रिलेशनशिप में भी बड़े हुए हैं, आगे बढ़कर इन्होंने नया रिलेशनशिप भी अगर अपनी ज़िंदगी में बना लिया है, तो उसमें ये इंसान खुश नहीं है, उसमें ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। ये अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं,
ओके कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपको लेकर, आपको लेकर पॉजेसिव फील करते हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। ये विश करते हैं भगवान से, ये दिखाई देता है, ये विश मांगते हैं भगवान से कि मुझे ये इंसान मिल जाए वापस मेरी ज़िंदगी में, मुझे ये इंसान चाहिए मेरी ज़िंदगी में। ये विश करते हैं, ये मांगते हैं भगवान से कहीं ना कहीं। अभी पता नहीं इनको मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है नहीं है, बट डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ, ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ज़िंदगी सारी जो है लाइन पे आ जाए, क्योंकि आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। ये डेफिनेटली दिखाई देता है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपका और इनका मुझे सोलमेट का कनेक्शन दिखाई देता है, सोल जुड़े हुए हैं आपके, और डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सोचते रहते हैं, कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। दैट इज़ वाई गाइज दिस पर्सन कीप्स स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं एंड दैट इज़ वाई ये सोशल मीडिया पे जाके यहाँ वहाँ जाके स्टॉक करते हैं आपको, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको, बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ बात करते हो, कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन जाते हो, कब सोते हो, कब कॉल पे बिजी रहते हो। तो नज़र रखे हुए हैं ये आप पर, स्टेटस क्या डालते हो, फीलिंग क्या चल रही है आपके दिमाग में। डेफिनेटली इसका पूरा खबर इनको रहना चाहिए होता है, इनको जानना होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसका मतलब तो डेफिनेटली ये है कि भूले नहीं हैं, एडमिट नहीं करना चाहते कि भूले नहीं हैं, और आगे से कुछ और बताते हैं, पीछे से कुछ और है डेफिनेटली ये इंसान, पर भूलना नहीं चाहते हैं। आप अगर किसी और के साथ होते हो, अगर इनको भनक लग जाती है कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और सोचते हैं कि फिर आपको भी बुरा भला, आपके बारे में बुरा भला सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसी है ऐसी। पर बाद में इनको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं ये तो कुछ नहीं था, और फिर वापस से सोचते हैं नहीं यार मुझे रहना है इस रिलेशनशिप में, मुझे आना है इस रिलेशनशिप में। ओके बट नहीं आ पाते। साथ ही एक एटीट्यूड इन्होंने रखा है कि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं तो निकल चुका हूँ इन सारी चीज़ों से। ये एटीट्यूड रखा है, ये पूरा फेक एटीट्यूड है। ओके ये पूरा फेक है। आपको ये खुद से बताना चाहते हैं, मन ही मन में ये सोचते हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि यार मुझे तुम्हारे साथ वापस आना है, जो भी हुआ है उसे पीछे छोड़कर अभी आगे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, आगे एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पर ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्टेशंस ही, जैसे मैंने कहा, कम रखे हुए हैं। अभी ये रिलेशनशिप आपके साथ एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप इनको आकर बात करेंगे या फिर आपका रिलेशनशिप वापस शुरू हो जाएगा। ये चाहते बहुत है पर पहले ही नहीं होगा, अभी नहीं हो सकता, ये सोचकर बैठे हुए हैं। तो ये सोच कि उनकी थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है। एक बार वो सोच चेंज हो जाए फिर सारी चीज़ें जो है ऑन ट्रैक वापस आ जाएंगी। ओके सो ये था रीडिंग। सम अप अगर करूँ तो ये इंसान अभी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि जॉब में मुझे या फिर नया जो शुरू किया है ज़िंदगी में उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। मैं तुम्हारे साथ सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ तुम्हें, एटलीस्ट दोस्त बनने के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। साथ ही आपको स्टॉक करते हैं, पजेसिव होते हैं, ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं होना, ये सामने आकर कहना चाहते हैं पर नहीं कहते। ओके सो ये था रीडिंग। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं पर नहीं कहते। अगर आप रेजोनेट हुए इस रीडिंग के साथ तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। साथ ही गाइस कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन सा पॉइंट जो है एकदम परफेक्टली रेजोनेट हुआ। और साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। साइड में बेल आइकॉन भी है, उसे भी आपको प्रेस कर देना चाहिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, enjoy, stay blessed.